आजकल एक वीडियो बहुत वायरल कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है व्यूज़ ले रही है, वो है डकी भाई की। डकी जो है वो कह रहा है, उर्फ साद जो है वो कह रहा है कि मुझे मारा गया। ये मैं इसकी मजम्मत भी करती हूँ कि जब किसी ने रिमांड आपका लिया तो आपने जो है उसने सब कुछ बता दिया, तो आपने उसको बिला वजह क्यों मारा? ये सबसे अहम है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो कि मैं इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते ये कहती हूँ, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जब एक इंसान ने सब कुछ बता दिया तो ठीक है, फिर आप उसका रिमांड, उसको मारने का क्या फायदा है? आप जो उसकी सजा बनती है आप उसको दो और खत्म करो। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज़ ये थी कि इस शख्स को जो है ना इबरत का निशान बनाना था, इससे पैसे लेने थे, वो ले लिए, बात पूछा, मामला खत्म। फिर इसको जो है इतने महीने तक क्यों रखा गया, वो तो आप सारी वीडियो जो है ना आप बता रहा है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से रखा गया, किस तरीके से इसको टॉर्चर किया गया। तो ये जो है इसको जो उठाया गया भाई, वो इसलिए नहीं उठाया गया था, इसको उठाया गया था ये गैमलिंग, ये जो सट्टेबाजियों की जो ऐप होती है ना, इसको प्रमोट करा था। वो कोई 12 रबी अव्वल की महफिल में ना इनका करके नहीं बैठा हुआ था और आशूरा की सबीले बांटा हुआ नहीं फिर रहा था कि उसको पकड़ लिया गया। उसको पकड़ा गया, उसके काम सही नहीं थे और लोग यही कह रहे हैं कि चलो एक इसको शख्स को पकड़ा, बाकी भी थे भाई। बाकी सब जो होते हैं ना वो मुलविस होते हैं उनके साथ, वो सब कुछ जानते हैं, वो इस लेवल पर होते हैं कि वहाँ उनके साथ मिले हुए, तो उनको पता होता है कि ये शख्स है, इनको नहीं पकड़ना। इस शख्स को पकड़ा गया, सारी बात पैसों की थी, पैसे लिए और वही वाली चीज थी, और सबको डराने के लिए कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ करेंगे, सीधा सीधा सिंपल सिंपल जो मांगे वो दे दो। इसको इबरत का निशान बनाना था और बन गया। लेकिन ऐसा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम समझें इस बातों कि ये चीज नहीं करो, ये चीज सट्टेबाजियां मत करो, ये इलीगल नहीं है, इस्लाम में तो नहीं है चीज। अगर आप मुसलमान हो तो आप इस बात को समझो, ये नहीं करो किसी को मशवरा देने का। इस तरीके से ये चीज नहीं होती है। ये कमाइयां जो है ना ज्यादा देती नहीं है, फिर इस तरीके से निकल जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निकल जाती है। आप कह रहे होंगे कि ये तो एक शख्स से निकली, भाई आपको क्या पता किसी शख्स के साथ किस तरीके से निकल रही है, कैसे नहीं निकल रही, वो जाने और अल्लाह जाने। उसकी निकल रही होगी उसकी चीजें, उसको पता होगा, और अगर नहीं निकल रही तो क़यामत में और अल्लाह ताला आखिरत में उसको दे देगा उसका हिसाब। तो बेहतर है कि आप ये चीज मत करो, क्योंकि जब आप ये चीज करते हो ना और ये चीज गलत करते हो और हथे चढ़ते हो और फिर आप कहते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, भाई आपने शुरू में चीज गलत की तो आप हथे चढ़े। अगर आप चीज सही करते तो आपका साथ दिया जाता कि हाँ भाई ठीक है आपके साथ गलत हुआ, बेशक आपको जो मारा गया, पीटा गया, वो गलत था और उसकी मैं मजम्मत करती हूँ। जब डकी ने कहा कि मैंने 27 मिनट में मैंने सब कुछ बताया तो मुझे मारना नहीं चाहिए, जो कि एक अफसोसनाक बात है कि मारना नहीं चाहिए था। जब एक शख्स ने बता दिया सब कुछ, उससे सेटल करना चाहिए थी बात और खत्म करना चाहिए था। लेकिन ये बात आगे तक पहुंची क्योंकि इबरत का निशान बनाना था। तो यही बात है। अब जो है डकी भाई कह रहे हैं कि फला ने जो है मेरी मदद की, फला ने मेरी ये चीज की। आप लोगों को जो है मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ये शख्स मिला अपनी प्रमोशन करने के लिए, ये बंदा है, ये कौन से फीस अवनिल्लाह काम कर रहा है, कौन सी आवाम के लिए कुछ कर रहा है। एक व्लॉगर है जो हर वक्त अपनी नमूदो नुमाइश करता रहता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, फजूल के जोक्स बोलना, फजूल की चीजें करना। मैंने इसका व्लॉग भी नहीं कभी देखा, इसका व्लॉग पूरा मैंने देखा नहीं, पूरी ये वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करने के लिए मुझे इसका व्लॉग देखना पड़ा कि क्या कहा है क्या नहीं कहा। आप इस किस्म के लोग अब आपको प्रमोट करेंगे कि इस किस्म के लोग बोले, ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा। आपने पिक्चर्स नहीं देखी किस तरीके से जो है पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि कौन है बिग ब्रदर, कौन है ये सब, क्या हो गया? मजाक बनाने का एक नया तरीका ढूंढा है, ये कोई बात होती है? एक मजाक बनाने का एक नया जो है नित नई, आप बोलते हैं कि हम एंटरटेनमेंट आवाम की रुकनी नहीं चाहिए, हम पे कुछ ना कुछ करते रहे, एक हम कुछ ना कुछ करें। अरे भाई वो सिंपल आया तो उसको बात खत्म करते हैं और कोई वीडियो नहीं बनाते, आराम से आता, सबसे मिलता है, सब कुछ बात खत्म हो जाती है। एक नया मौका खुद देते हैं, फिर कुछ करते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है। सिंपल एक बात मेरी जान लीजिए, बहुत गहरा मैसेज है। देखिए जब क्या आपने कभी पहाड़ देखा है, जलजला जब आता है तो दो टुकड़े हो जाते हैं, अगर ना हो तो एक ही जगह रहता है, खड़ा रहता है, हवाएं गुजरती हैं, जो है पानी गुजर जाता है, बारिशों का कई चीजें उसके ऊपर से होके गुजर जाती हैं, खामोश चुपचाप खड़ा रहता है। क्या होता है, एक दिन वो फटा है, उसमें से लावा निकलता है, और वो जब लावा निकलता है ना, अगर कोई शख्स उसके अंदर पत्थर मारे ना या उसे मिट्टी से रोकने की कोशिश करे, क्या अंजाम होता है? जब पत्थर मारेंगे लावे के अंदर तो क्या होगा, उसका जो लावा होगा वो आपके ऊपर आएगा, आपके कपड़े भी जलाएगा, आपके जो मुंह भी जलाएगा, सब कुछ जला के राख कर देगा ना। मिट्टी से रोकेंगे तो मिट्टी क्या होगी, मिट्टी को बहा के ले जाएगा। वो उस लावे को रोकने का पता है क्या सिंपल तरीका है, उसमें पानी डाला जाए, ताकि जब आप पानी डालें ना, उसमें इतना पानी डालते हैं, शुरू में तो आप हल्का फुल्का पानी डालेंगे, कुछ असर नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें पानी डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो वो बुझ जाएगा, वो लावा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम भी उस पहाड़ की तरह, आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। ये पत्थर मारते रहेंगे ना, इस किस्म की चीजें करते रहेंगे, वो आप पर ही आएगा। बहुत कड़वी मिसाल है, लेकिन एक मिसाल बहुत अहम है समझाने के लिए, और शायर के लिए इशारा काफी है कि ये जो होती है ना पत्थर मारना, ये आपको जला देगा। देखिए जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ में जब आप पत्थर मारे तो वो दाग लग जाते हैं, आप उसको साफ कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप लावे में पत्थर मारते हैं ना, तो वो आपको जला के झुलसा देता है। आपको अकल से काम लें, इन जैसे जो है ना लोगों से अपने आप को प्रमोट मत करवाएं। अगर कुछ करना है तो अवाम के लिए करें, पाकिस्तान के लिए करें, फिर आपको कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो होगा ना वो आपका अमल बोलेगा। होशियार के लिए इशारा काफी है और होशियार के लिए एक नुक्ता काफी है उसके समझने के लिए। तो अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आ जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा।